In this video, we will learn about that how to find the value of unknown if the zero of polynomial are given. जीरो ऑफ पोलिनोमियल अगर गिवन हो तो हम कैसे किसी अननाउन की वैल्यू जो है जो कि पोलिनोमियल में होगी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो हम एक पोलिनोमियल जो है हम लिख लेंगे और जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब भी हम पहले समझेंगे कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है। देखें, जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है कि अगर आपके पास बोला जाए जीरो पॉलिनोमियल एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी, ये डिपेंड करता है उसकी पावर के ऊपर, किसी पॉलिनोमियल की पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने उसके जीरो पॉलिनोमियल होंगे। तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे और हम फाइंड करेंगे अननाउन की वैल्यू। सो आई हैव अ क्वेश्चन दैट यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन find the value of h find the value of h if ये हम यहाँ पे लिख लेंगे if the zero of polynomial एंड पोलिनोमियल भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। पोलिनोमियल है p of x, ये इसको हम ठीक से कर दें, i है तो इसको हम ऐसे, पोलिनोमियल p of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7h इज 1। यानी हमें यह कहा गया है कि आप सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करके h की वैल्यू फाइंड करो। अगर अगर पोलिनोमियल ये वाली जो है इसका जीरो 1 हो, 1 जो है वो जीरो, ये वाला जो 1 है ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल उसने हमें कहा है कि ये 1 जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। तो अब हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, यानी उस कांस्टेंट की वैल्यू यानी अननोन h की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे जो कि इस पोलिनोमियल में मौजूद है। ये इसको 4 को हम इस तरह से लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या है। देखिए, अगर मेरे पास एक पोलिनोमियल है, हम जस्ट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिखते हैं, अगर मेरे पास एक पोलिनोमियल है x p of x इज इक्वल टू, हम फर्ज कर रहे हैं कि ये पोलिनोमियल है x प्लस और चले माइनस ले लें, यहाँ पे हम लिखते हैं x माइनस 1। अब अगर मैं इस 1 को यहाँ पे पुट करूँ, 1 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो अगर आंसर 0 आए, यानी पोलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करने से अगर उसका आंसर 0 आ जाए, वो 0 बन जाए, तो हम कहेंगे ये जो वैल्यू हमने पुट की है ये 0 ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। यानी हम कहेंगे 1 इज 0 ऑफ दिस p ऑफ x। अगर ये वैल्यू पुट करने से ये 0 आए तो हम कहेंगे ये 0, ये जो 1 होगा ये 0 ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। तो होप डैट आपको इसका आइडिया जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है आप वो भी 0 ही होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम पोलिनोमियल यहाँ पे लिखते हैं p ऑफ x, अगेन यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि अच्छी तरह हमें जो है वो वाज़ेह हो सके। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7h, और हमें कहा गया है 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो हम इसी पे 1 पे डिवाइड करेंगे इसको। तो हम इस तरह से लाइनें ड्रा करेंगे, ये लाइनें इस तरह से हम ड्रा कर लेंगे। जी हाँ, इस तरह से हम लाइंस ड्रा करेंगे और इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट जो है यहाँ पर हम वो यहाँ पे लिखेंगे। मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका कोफिशिएंट 3 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद उसके बाद 2 के बाद पावर 1 है तो उसका कोफिशिएंट 4 है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। और उसके बाद जो हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म जो है वो -7 है तो हम यहाँ पर -7h लिखेंगे। और ये जो जीरो पोलिनोमियल हमें दिया गया है 1, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब फर्स्ट नंबर हम एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 3।
और ये यहाँ पर लिख लिया जाएगा। अब इनको दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, 4 + 3 होगा 7। अब ये 7 अगेन इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 वन जार 7। अगेन इनको हम ऐड करके यहाँ पे लिख चुके, एच की वैल्यू हमें अभी मालूम नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, 7 प्लस का है और माइनस का 7h। अब हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो लास्ट आपकी वैल्यू होगी ये क्या कहलाएगी, यही रिमाइंडर कहलाएगी। तो यानी आप यहाँ पे आर लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 7 - 7h। अब यहाँ पर एक बात हम नोट करेंगे, हमें उसने स्टेटमेंट में कहा है इफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, ये 1 जो है वो जीरो है पॉलिनोमियल का। तो ये बात जहन में रखिएगा कि अगर हमें बताया जाए कि कोई नंबर जीरो है किसी पॉलिनोमियल का, इट मींस कि वहां पे रिमाइंडर भी जीरो होगा। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, जीरो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एज गिवन डैट 1 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जिसको हम पी ऑफ एक्स लिख लेंगे इस जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। सो हम पुट करेंगे आर को जीरो के इक्वल, सो आर विल बी इक्वल टू जीरो, यानी आर की वैल्यू जीरो होगी। अब आर किसके इक्वल है, आर है 7 - 7h, तो यहाँ पे आर की जगह हम लिख देंगे 7 - 7h इज इक्वल टू जीरो। अब इस 7 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे ये बनेगा 7 = 7h। अब ये 7 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 7/7 इज इक्वल टू h। तो 7 वन जार 7। यहाँ से जो h की वैल्यू है वो 1 आ गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरह से हम किसी अननाउन की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं अगर हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन होगा अगर।